Congress veteran Digvijay Singh has raked a massive political storm this time by lauding the working style of the BJP and the RSS. Now, according to sources, the same was also discussed in the very Congress meeting, the working committee meeting on Saturday, and Digvijay once again raised the concerns over the functioning of the party. Now, Digvijay has also warned about the sleeper cells within the very party and urged the High Command to identify them and take strict action against them. Even KC Venugopal has mentioned that the party cadre was not involved in organization building. Earlier, senior Congress leader Digvijay Singh, remember, shared a throwback image of Prime Minister Narendra Modi and praised the organizational strength of the political party BJP and its ideological parent, the RSS. He has also demanded decentralized functioning. Meanwhile, Shashi Tharoor has also backed Digvijay Singh and said that even he wants the Congress party to be strengthened and stressed that there should be discipline within the very organization. In fact, on the other hand, Congress MP Manikam Tagore has compared the RSS to Al-Qaeda and said that the style of function of both the organizations was same. Both of them spread hate and there was nothing to learn from the RSS. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूं, क्योंकि ये पूरे तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक इसलिए हूं कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। अरे भाई, एनजीओ है तो आपका नियम और कानून कहां चले गए? लेकिन इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूं कि हमें इसमें सुधार की गुंजाइश है और हमेशा हर संगठन को सुधार की गुंजाइश रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो है मूल रूप से एक मूवमेंट की पार्टी है। अब देखिए, इस मामले में मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी मूवमेंट की पार्टी तो है और रहना भी चाहिए, क्योंकि हर विषय को मूवमेंट बनाने के लिए, हमें माहौल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस मामले में होशियार है। अच्छी तरह से मूवमेंट बन सकता है, बनाते और बनता है। लेकिन उस मूवमेंट को वोटों में परिवर्तित करना, उसमें हम कमजोर हो जाते हैं। सर, आज लीडर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के बयान को बैकअप कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जी, मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा से मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, ये तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना, उनसे। आरएसएस एक नफरत वाला संगठन है, नफरत फैलाती है, नफरत का ब्रीड करती है, नफरत का प्रोपेगेंडा करती है। और वो संगठन अलकायदा जैसे एक संगठन है। अलकायदा एक नफरत का फैलाती है, आतंक का फैलाती है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड है, उससे कोई सीखने के लिए जरूरत नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी एक लोगों का पार्टी है, जमीन का साथ पार्टी है। गांव में, हिंदुस्तान का सारे गांवों में कांग्रेस पार्टी है। कैसे? कांग्रेस पार्टी का त्याग का ऊपर बना हुआ पार्टी है। इसके लिए सीखने के लिए आरएसएस से कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके एक ट्वीट को, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी प्रस्तुत करे। आप लोग भी ये काम करेंगे तो फिर क्या अंतर रह जाएगा? संघ जैसे नफरती संगठन से, जिसकी विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मार डाला, उससे हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं। हमने ब्रिटिश हुकूमत, उसके अन्याय, उसके शोषण के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी और इसको जन आंदोलन बनाकर लड़ा। हमने इस देश की तमाम कुरीतियों को समाप्त करने का काम किया है। हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं, लोगों को हमसे सीखना चाहिए। So viewers, this is the debate that's now come about. It's more of a particular dialogue that is currently brewing within the Congress, and also rumors that's coming in with regards to some party leaders not in fact being in complete agreement in terms of how the party is functioning and the structural organization is done within the Congress party. So that is what we are looking at, and it is senior leaders, seasoned leaders like
Digvijay Singh and now also Shashi Tharoor, who have come to be of that very school of thought that there should be decentralized organization within the party. And that is where we saw a tweet come up from Digvijay Singh himself on his official X account, wherein he had in fact posted that very photograph of the Prime Minister from his RSS days, appreciating both the RSS and the Prime Minister. But later on, just after the CWC meeting took place, he came out and then he said that he's still against the Prime Minister and the RSS, but he has always been for decentralized organization within his regime. That is how he used to work as a politician when he was a chief minister as well. Those were some of the comments that had come in from Digvijay Singh as a first reaction to what's happened. But following that, there's also a lot of developments happening wherein reactions are coming in from both Congress members who are reiterating the Congress's stance against the BJP and the RSS, while also reactions come in from the BJP as well.